जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एनसीईआरटी के क्लास 6 ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें और अच्छे से पढ़िए ना। जब तक वो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तब तक इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रहेंगे ना। दैट्स वाई आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका है फ्रेंड्स। आप जाके पढ़िए, एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करिए फ्रेंड्स। कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होंगे ना, जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जब हम कोर कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, कोर कंसेप्ट्स को पढ़ने से पहले हमें क्या होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। तब जाके हम किसी भी कोर कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। दैट्स वाई मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री में कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँ, है ना। अब क्या करना होगा ना फ्रेंड्स, आपको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को आप पहले से अच्छे से पढ़िए, फिर जाके आप इस वीडियो के यानी चैप्टर नंबर थर्ड मोशंस ऑफ द अर्थ को आप समझने की कोशिश करिए ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ ना फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 में जो बेसिक्स कंसेप्ट है ना, उसको एक बार आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ ना। जो हमारा धरती पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, पृथ्वी कितने टाइप के मोशंस का यानी कितने टाइप के से चक्कर मारती है। एक हुआ रोटेशन, सेकंड हुआ रिवॉल्यूशन, है ना। अब ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, हमें इसी चीज़ को समझना है। अब ये रोटेशन से क्या रोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पृथ्वी है ना, पृथ्वी दो टाइप के चक्कर मारती है। फर्स्ट हुआ इसका रोटेशन। अब इसको मान के चलिए हमारे सन यानी सूरज। पहले के 2 वीडियो में, या आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हमने बोला था ऑर्बिट, है ना। फर्स्ट चैप्टर में ऑर्बिट क्या हुआ, वो वाली पाथ, वो वाला रास्ता जहाँ से हमारे पृथ्वी जो है ना अपने चक्कर काटती है किसके ऊपर, हमारे सन के ऊपर यानी सूरज के ऊपर, है ना। जैसे मान के चलो फ्रेंड्स, ये हमारी धरती है और धरती का जो ये वाले लाइन है ना, इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल। अब इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3 में हम समझेंगे रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। और ये जो कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझना होगा ना। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, पृथ्वी कितने टाइप के चक्कर काटती है, 2 टाइप के। एक हुआ रोटेशन एंड सेकंड हुआ रिवॉल्यूशन, है ना। अब रोटेशन में क्या होता है ना, धरती अपने आप से चक्कर मारती है ना अपने एक्सिस पे। एक्सिस जो मैंने आपके साथ पहले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें भी हम समझेंगे एक्सिस क्या होता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, एक्सिस है ना, ये है हमारे पृथ्वी के एक्सिस। एक्सिस जहाँ पहले की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक्सिस हुआ, कोई लैटिट्यूड्स हुआ, लॉन्गिट्यूड्स हुआ, ये सारे क्या है ना, ये इमेजिनरी लाइंस है ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं है, बस हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, है ना, ज्योग्राफी को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी लाइन को, है ना, जो पोल टू पोल यानी साउथ पोल टू या नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जो अर्थ है ना, हमारे पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुए है ना, 23.5 डिग्री पे, है ना, यानी 23.5 डिग्री पे हमारे पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है ना, झुका हुआ है। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर आप ऐसे, यानी मैंने पहले के वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा पृथ्वी है ना, वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। बाकी मैंने पहले भी बोला था कि जो यूरेनस एंड वेनस जो है ना, वेनस और वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स कितने हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 2006 तक और एक प्लैनेट हुआ करता था हमारे प्लेटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके अंदर डाल दिया था, ड्वार्फ प्लैनेट। वो मैंने आपके साथ अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आपको पहले की वीडियोस को अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पे हम क्या समझना है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको धरती मानिए, है ना, कोई नहीं, मैं बस जस्ट आपको रफली समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। ये मानिए फ्रेंड्स, हमारे अर्थ के एक्सिस को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, मैं अभी क्या बोल रहा था आपके साथ, हमारे जो अर्थ है ना, इस तरह से चक्कर मारती है, इस तरह से ना, यानी कि
इस तरह से, यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। बाकी जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 2 प्लैनेट्स हैं ना फ्रेंड्स, वीनस और यूरेनस। आप नस करके आपने याद रखने के लिए आप बोल सकते हो यूरेनस एंड वीनस किस साइड से कैसे रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। बाकी सारे प्लैनेट्स, चाहे वो आप मरकरी ले लो, चाहे अर्थ ले लो, चाहे मार्स ले लो, ये सारे प्लैनेट्स कैसे अपने रोटेट मीन्स अपने आप से चक्कर मारना, है ना, अपने आप से खुद चक्कर मारना और सन के ऊपर चक्कर मारना। सन के ऊपर चक्कर मारने को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, एंड अपने आप से चक्कर मारने को हम कहते हैं रोटेशन। आई होप यहाँ तक आपने समझे होंगे ना। अब इस वीडियो में हम इन चीज़ों को क्यों समझते हैं, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना फ्रेंड्स, जब तक आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे ना, आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आपको कंफ्यूज करेंगे ना। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ अर्थ के ऑर्बिट को, है ना। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा धरती है, यानी पृथ्वी यहाँ पे है ना। अब इसको ऐसे अपना एक्सिस बनाइए। एक्सिस मीन्स पोल टू पोल, यानी नॉर्थ पोल यानी NP, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यानी साउथ पोल, है ना। पोल पे कितने डिग्री है, 90 डिग्री, है ना। जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 2 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, देखिए ना। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा धरती है ना कितने डिग्री पे झुकी हुए है, 23.5 डिग्री पे, वो भी मैंने आपके साथ बोला। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, ये जो 2 रोटेशन मोशंस है ना हमारे अर्थ के, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब इस चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या है वो हम देखेंगे। अब ये जो पाथ है ना फ्रेंड्स, इसमें इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट, है ना। अब ये जो इस तरह के शेप बनते हैं ना, इसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोलते हैं या इलोंगेटेड, जो मैंने आपके साथ पिछले की वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर के अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है। अब हम जानते हैं ना धरती के कितने टाइप के मोशंस हैं, 2 टाइप के। पहला वाला जो मैंने बोला वो है रोटेशन एंड सेकंड है रिवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या है कि धरती खुद घूमना अपने एक्सिस पे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है, अब यहाँ पे एक्सिस अपना ड्रॉ कीजिए, है ना, इस तरह। ये रफली जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, है ना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल NP, है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, हमारे धरती खुद से घूमना, यानी अपने एक्सिस पे ऐसे चक्कर मारना, है ना, ऐसे चक्कर मारना इस तरह से, एंड दैट मीन्स इस तरह से जो आपको दे रखा है यहाँ पे एरो के थ्रू दिखा रहे हैं ना। एरो के थ्रू दिखाने का क्या मतलब है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरह अपना चक्कर मार रहे हैं ना धरती खुद, इसको कहते हैं हम रोटेशन। और आप मान के चलो, ये जो हमारा धरती है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमने बना लिया, ये है हमारा सन, सूरज, और सन के इर्द गिर्द घूमना, है ना, सन के अराउंड घूमना, है ना, इसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन। अब इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि रोटेशन से बनते हैं हमारे दिन रात यानी डे नाइट, एंड रिवॉल्यूशन से बनते हैं हमारे सीजन्स। जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग सीजन्स होते हैं, गर्मी का टाइम हुआ, फिर ऑटम का टाइम हुआ, फिर विंटर का टाइम हुआ, फिर स्प्रिंग का टाइम हुआ, ना। ये सारे ऐसे सीजन्स बनते हैं ना फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप के सीजन्स। ये किससे बनते हैं, हमारे रिवॉल्यूशन से, यानी धरती अपने सूरज के इर्द गिर्द जब घूमते हैं ना, पूरे सूरज से अपने खुद चक्कर भी मारते हैं, इस तरह खुद भी चक्कर करते हैं और सूरज के ऊपर भी चक्कर करते हैं ना। अब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या क्या मैंने बोला कि भाई जो अपने एक्सिस से घूमने को बोलते हैं हम रोटेशन, और सन के अराउंड, है ना, एक फिक्स्ड पाथ होते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में बोला था ना ऑर्बिट। ऑर्बिट का यही मतलब हुआ, ये वाले पाथ, है ना, ये वाले पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल धरती आप यहाँ पहुँचा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से, है ना, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस पे घूमते हैं। इसको, ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये आगे आने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, है ना, यहाँ पे लिखा भी है ऑर्बिटल प्लेन। अब यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या है। इसका बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, अब अर्थ जो हमारे धरती है ना, पृथ्वी एक फिक्स्ड पाथ पे चक्कर मारती है, किसके ऊपर, सन के ऊपर, इस तरह फिक्स्ड पाथ पे, है ना। अगर यहाँ वहाँ चले जाएंगे ना, फिर हलचल मचेंगे। इसलिए ना फ्रेंड्स, इस फिक्स्ड पाथ पे पूरे साल में यानी 365 डेज, जो हम आगे पढ़ेंगे लीप ईयर क्या होता है ना, सारे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर है। इस फिक्स्ड पाथ पे घूमने को या चक्कर मारने को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन ऑन द अर्थ, वन इज द रोटेशन एंड अनदर वन इज द रिवॉल्यूशन। रोटेशन रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स खुद के एक्सिस पे चक्कर मारना, यानी मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी ये वाले एक्सिस जो है ना, जो अर्थ
23 यानी 23.5 डिग्री पे अर्थ झुकी हुई है ना, उसी एक्सिस पे चक्कर मारना, उसको कहते हैं हम रोटेशन। ये जो आपको एरो के थ्रू दिखाया भी है ना। और चक्कर कैसे करती है हमारे धरती? वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्वी की तरफ। बाकी आपके वीनस और यूरेनस कैसे चक्कर करती है? ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये आप समझ सकते हो। आई होप आपने रोटेशन और रिवोल्यूशन को आपने अच्छे से समझा होगा ना फ्रेंड्स। और फिक्स्ड पाथ बोलो चाहे आप ऑर्बिट बोले ना, ये जो फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट है ना फ्रेंड, ऑर्बिट इसमें आप ये दोनों है ना, फिक्स्ड पाथ बोलो चाहे आप ऑर्बिट बोलो, ये जो पाथ है ना फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं हम फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट है ना। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या आते हैं देखेंगे। जो हमारा एक्सिस जो है ना फ्रेंड्स, जो हमने बोला एक्सिस है, ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ लाइन ही नहीं है, बस हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी है ना, करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है ना, इसी को कहते हैं हम एक्सिस। धरती हमारा झुकी हुई कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे ना, ये आप समझ सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आप इसको मान के चलिए। अब ये है हमारे यहाँ पे, मैंने पहले बोला आपको, धरती फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना चक्कर मार रही है, किसके ऊपर? सूरज के ऊपर है ना। अब ये जो लाइन है ना, जहाँ से फिक्स्ड पाथ पे अपना चक्कर मार रही है धरती सूरज के ऊपर, इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन है ना। अब इसको बोल सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और धरती कितने डिग्री पे झुकी हुए है? 23.5 है ना। अब इसको मान के, सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैं रब करता हूँ। ये जो है ना फ्रेंड्स, धरती हमारे कितने डिग्री पे झुकी हुई है? यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी होगा ना, इस तरह से देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब इसको मानिए हमारे एक्सिस धरती के है ना, जो कितने डिग्री के है? 23.5। अब ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, जो फिक्स्ड पाथ से अपना चक्कर मार रही है सन के ऊपर, ये जो जिस फिक्स पाथ से जा रहे हैं ना, इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन कितने डिग्री की है? ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना फ्रेंड्स, कितने डिग्री एंगल बनाती है? 66.5 यानी ये आप ये इस एंगल को अगर आप मेजर करेंगे ना, ये कितने एंगल का होगा? 66.5। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ से हम लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना। यहाँ पे आप अगर हम डायग्राम में जाके देखेंगे ना फिगर, और ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, जो मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन है ना। जिस ऑर्बिट से जा रहे हैं ना, सन के इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं, इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। और ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, ये कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं? 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री। यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स। पहले हम कुछ यहाँ पे जो किताब में लिखा है ना, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल प्लेन कितने डिग्री के बनाते हैं? 66.5। और ये जो एंगल है ना फ्रेंड्स, जो बना रहे हैं ना धरती हमारे अपने ऑर्बिट पे, जो एंगल बना रहे हैं, मैंने अभी तक आपके साथ कहते हैं, इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। ये याद रखिए आप, ऑर्बिटल प्लेन। अब आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। जो हमारा धरती है ना फ्रेंड्स, अपना लाइट कहाँ से लेती है? हमारे सन से यानी सूरज से लेती है ना। हमारे धरती स्फेरिकल शेप होने की वजह से क्या होते हैं? हाफ ऑफ द यानी धरती के हाफ पे, यानी आधी दुनिया के आधी हिस्सा में रात होते हैं, आधी और आधे हिस्से पे क्या है? ऐसे में क्या, यानी धरती के जो ये वाले पार्ट है ना, यहाँ पे रहती है नाइट, जब इस साइड से होते हैं डे। जब ये जो साइड यहाँ घूम के ऐसे जाएगी ना फ्रेंड्स, मैंने बोला आपको धरती इस तरह से चक्कर मारती है ना, जो घूम के पीछे से यहाँ आएंगे ना, तो ये वाले पार्ट जो है ना वो इस साइड आएंगे, और सूरज के सन रेस इस साइड पड़ेंगे ना, तो क्या होगा? इस साइड को डे होगा तो इस साइड को नाइट होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन करती है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, देखिए आप इस तरह से एक्सिस पे चक्कर मारे ना, इसी से हमारा क्या बनता है? डे नाइट। दैट मीन्स रोटेशन का इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया होगा ना। फिगर 3.2 यानी 3.1 में क्या है ना फ्रेंड्स, 3.1 में पहले आप 3.1 के फिगर को आप एक बार अच्छे से समझिए। यहाँ पे 3.1 का आपको फिगर दिखा रहे हैं ना, एक मिनट फ्रेंड्स। 3.1 में क्या दिखा रहा है ना, आपका ऑर्बिटल प्लेन। जैसे सन ऐसे चक्कर मार रही होगी ना, ऐसे सूरज के ऊपर चक्कर मार रही होगी, फॉर एग्जांपल के लिए आप मान के चलो सूरज हमारा यहाँ होगा है ना, तो ये जो एंगल बना रही है ना फ्रेंड्स ऑर्बिटल प्लेन पे, ये कितने डिग्री के हैं? ये हमारे धरती के एक्सिस है ना,
सॉरी फ्रेंड्स, पेन यहाँ वहाँ जा रही है, 1 मिनट। ये है हमारे एक्सिस ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप समझ सकते हो, 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पे ना। और ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना फ्रेंड्स, ये कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 66.5। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है ना, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन के ये क्या है, वर्टिकल लाइन। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये बनती है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर पे कितने बना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में आप 23.5 जब माइनस करेंगे ना तो निकलेंगे कितने एंगल, 66.5 डिग्री एंगल है ना। ये आप समझ सकते हो। आई होप आपने ऑर्बिटल प्लेन को अच्छे से समझे होंगे ना। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये फिगर आपको क्या दिखा रहे हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, 23.5 डिग्री पे क्या है, झुकी हुई है ना, इंक्लिनेशन पे। और ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना फ्रेंड्स, ऑर्बिटल प्लेन के एंगल कितने डिग्री पे बना रहे हैं, एंगल 66.5 डिग्री, ये आप याद रखिए। ऑर्बिटल प्लेन्स मीन यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके अच्छे से मतलब बोल दिया ना, क्या क्या ऑर्बिटल प्लेन क्या है। अब मैंने क्या बोला ना फ्रेंड्स, अब हमारी जो धरती है ना, ये क्या है, स्फेरिकल इन शेप होने की वजह से हाफ ऑफ द अर्थ, यानी धरती के है ना, आधी दुनिया में क्या होती है, रात, और आधी दुनिया में क्या होती है, दिन। जैसे इस टाइम अगर हमारे इंडिया में यानी इस साइड पे अगर दिन होगा ना, तो यूएस साइड पे क्या होगा, नाइट होगा। जब यूएस के साइड से नाइट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। ये क्यों हो रहा है, यही हमें समझना है, इम्पोर्टेंस ऑफ रोटेशन। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे ना। तो ये इंक्लिनेशन, ये अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन कितने डिग्री पे झुकी हुई है, ये सब आपने आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, जिस साइड से अभी मतलब सन के रेस पड़ रहे हैं ना अर्थ के जिस साइड से, वहाँ क्या होगा, दिन होगा। और जिस साइड से नहीं पड़ रहे ना, वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। और वो सर्कल है ना, वो सर्कल जहाँ पे जो डिवाइड करते हैं दिन और रात को है ना, उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये आप याद रखिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे दिखा रहे हैं ना आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये है आपके सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना फ्रेंड्स, ये कभी नहीं मिलेंगे किसके साथ, हमारे धरती के एक्सिस के साथ। जैसे देखिए, ये जो 2 लाइन होगा, अगर इसके साथ ऊपर से फिर और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कंसाइड। यहाँ पे कहीं लिखा भी है ना, यहाँ लिखा है दिस सर्कल डस नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2 पे आप अच्छे से देखिए। ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये जो सर्कल, ये सर्कल है, आप इसको मान के चलिए, ये सर्कल, ये पीछे से भी है ना, इस तरह धरती गोल है तो है ना, स्फेरिकल इन शेप होने की वजह से ये जो सर्कल दिखा रहे हैं ना, ये सर्कल है। आप इसको सर्कल मान के चलिए, इसके पीछे से भी यानी धरती के पीछे से भी आपको इस तरह से मिलेंगे ना। अब बोलने का क्या मतलब है कि ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, ये कभी नहीं मिल सकते हैं किसके साथ, हमारे पृथ्वी के एक्सिस के साथ, यानी ये कभी कंसाइड नहीं करेंगे ना। यहाँ पे लिखा है दिस सर्कल डस नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2 है ना। बोलने का क्या मतलब है, ये जो सर्कल यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जिससे हमें क्या देखने को मिलते हैं धरती के ऊपर, दिन रात। और ये दिन रात कौन सा मोशन कराते हैं हमें, रोटेशन। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। यानी रोटेशन को हमने समझ लिया यहाँ तक, रोटेशन के अंदर क्या क्या आते हैं। और रोटेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्बिटल प्लेन को आपने अच्छे से समझ लिया ना। जब धरती हमारे ऐसे खुद चक्कर करती है ना, खुद से अपने डिग्री पे, यानी 23.5 डिग्री पे, यानी 23.5 डिग्री पे जिस जो एंगल बनाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन पे, इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन है ना। ऑर्बिटल प्लेन कितने डिग्री पे बनाते हैं एंगल, अपने 66.5 डिग्री पे, वो आप खुद समझ सकते हो। अब ये है एक वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। और ये जब हम इसको एंगल निकालते हैं ना फ्रेंड्स, इन दोनों को, तो एंगल बनते हैं आपके 23.5 डिग्री है ना। इसको आप समझ सकते हो। इसके बाद हमने बोला था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जिससे क्या होता है, हमें दिन रात देखने को मिलते हैं। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन कराते हैं, हमारे रोटेशन, यानी धरती का एक टाइप ऑफ मोशन आपने समझ लिया है ना। अब जो ये रोटेशन है ना फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि रोटेशन जो है ना वो कितने टाइम पे, इसके लिए भी एक टाइम होगा ना, कि आप यहाँ बोलेंगे पूरे अगर 24 घंटे है ना, 24 है 24 घंटे, 24 घंटे में एक हमारा पूरा
धरती है ना एक चक्कर मारती है, दैट मीन्स 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन करने में है ना अराउंड इस एक्सिस। धरती अपने एक्सिस पे चक्कर मारने में कितने टाइम लगता है 24 आवर्स। अब हम बोलेंगे कि भाई अगर एक साइड से रोटेशन, अगर हमारे धरती ने रोटेशन करना बंद कर दिया, यानी पृथ्वी हमारा चक्कर मारना बंद कर दिया अपने आप से ना, रोटेशन जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि इस साइड पे खाली सूरज के किरणें पड़ेंगे और यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे, नाइट रहेंगे ना। तो फिर क्या होगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। दैट मीन्स ये जो रोटेशन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पृथ्वी के लिए। और ये जो हमारे पृथ्वी जो 24 घंटे में पूरे चक्कर मारती है ना फ्रेंड्स, अपने आप से जो चक्कर मारती, इसको कहते हैं हम अर्थ डे। अर्थ डे आपने अच्छे से समझ लिया होगा ना, यानी 24 आवर्स में एक चक्कर मारती है, जिससे क्या होता है एक साइड को दिन तो एक साइड को रात। जब ये यहाँ पहुँचेगी तो दिन, तो ये यहाँ जाएगी तो रात। इसको कहते हैं हम अर्थ डे। और ये जो है रोटेशन है ना फ्रेंड्स, ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ है, यानी अगर ये एक दिन भी कट गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स हम नीचे चलते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। यही लिखा है, अगर हम धरती ने हमारा है ना चक्कर मारना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो यही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये धरती है, अब ये आप इसको आप सन मान के चलो है ना, सन के रेस ऐसे पड़ रही है। सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब करता है ना। अब इसको सन के रेस मान के चलिए ना, सन के रेस ऐसे आ रहे हैं हमारे धरती के ऊपर, और ये है हमारे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने पहले बोला कि ये पीछे से भी है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए सन के रेस यहाँ पड़ रही है, ऊपर देखा है फिगर में आपको दे रखा है, आप इजीली समझ सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए फ्रेंड्स सन के रेस खाली इस साइड से पड़ेंगे तो क्या होगा? यही बोल रहा है कि अगर हमारे रोटेशन करना बंद कर दिया, हमारे धरती ने खुद से चक्कर मारना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो फिर आप खुद समझ सकते हो ना, इस साइड से बहुत गर्मी हो जाएगी और इस साइड से हमेशा डार्कनेस रहेगी और बहुत ठंड होगा ना। यहाँ लिखा है द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी जो इस साइड वाले हैं ना, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, हमेशा दिन रहेगा, रात कभी नहीं होगा ना। अगर धरती ने हमारे अपने एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस पे रोटेशन बंद कर दिया ना, और ये ऑर्बिटल प्लेन यहाँ से बन गया एंगल 23.5, और यहाँ से ये एंगल बनाते हैं 66 जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ बोल रहे हैं कि भाई अब अगर हमारे धरती ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? इस साइड से हमेशा सन की किरणें यहीं पे पड़ेगी और यहाँ हमेशा गर्म रहेगी और हमेशा यहाँ दिन रहेगी, और इस साइड से हमेशा रात रहेगी ना ऑब्वियसली। इससे क्या होगा, ये वाली साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये वाली साइड बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा ना। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड डार्कनेस रहेंगे, यानी पूरा अंधेरा रहेगा और कंटिन्यूसली यहाँ ठंड बढ़ेगी है ना। इससे क्या होगा, हमारे धरती के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा ना, है ना, ज़िंदगी यहाँ फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो आप खुद समझ सकते हो रोटेशन कितना ही ज़रूरी है हमारे पृथ्वी के लिए। जो मैंने पहले बोला ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या क्या है वो हम समझते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर हम रोटेशन तो आपने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन में क्या क्या है ना। जो हमारे पृथ्वी की जो सेकंड मोशन है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट मोशन रोटेशन, अब जो सेकंड जो मोशन है ना वो है रिवॉल्यूशन। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया है, इस डायग्राम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो रिवॉल्यूशन है ना फ्रेंड्स, रोटेशन मीन्स अपने आप से चक्कर मार रही है। देखिए चक्कर मारते 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 खुद भी चक्कर मारती है, यहाँ पहुँच गई, खुद से ऐसे ऐसे चक्कर मारते यहाँ पे अपना पोजीशन यहाँ पहुँच गया धरती के। फिर इस तरह ये यहाँ पे मतलब बोलने का क्या मतलब है, रिवॉल्यूशन मीन्स सन के ऊपर हमारा जो पृथ्वी है ना, कितना टाइम लगते हैं सन के ऊपर चक्कर मारने में। ये लगते हैं 360 है 1/4 डेज है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं ना एक साल में पूरा रिवॉल्यूशन करते हैं हमारे पृथ्वी किसके ऊपर, हमारे सूरज के ऊपर है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, कभी कभी 366 डेज भी होते हैं, इसको हम कहते हैं ना लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होते हैं, देखिए वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस है ना। इसके अंदर है ना फ्रेंड्स 6 घंटे भी होते हैं, 365 दिन के साथ साथ कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे, ये आप याद रखिए। दैट मीन्स हमारे धरती को पूरा चक्कर करने में, यानी पूरा चक्कर करने में किसके ऊपर, सूरज के ऊपर कितने दिन लगते हैं, 365 दिन
प्लस 6 घंटे। अब ये 6 घंटे तो हम गिनेंगे नहीं, कन्वीनियंस के लिए है ना, हमारे मतलब आसान के लिए, आसानी हो, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम 365 दिन बोलते हैं, जिसको हम एक साल बोलते हैं ना। अब ये 6 दिन कहाँ चला गया? अब इस 6 दिन को क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, 6 घंटे 6 घंटे को हम क्या करते हैं, हर 4 साल के लिए सेव करके रखते हैं। इसको हम कहते हैं 6 × 4 24 हो गया ना, और एक दिन। इस और एक दिन को है ना हम 4 साल के बाद फिर से ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं लीव ईयर। यहाँ लिखा भी होगा नीचे, है ना। दैट्स वाई मैं इसी चीज़ को आप समझाने के लिए बोल रहा था। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स रोटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको हम समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, सारे किताब में है, आप बस अपनी किताब पे फोकस रखिए। आप आ गया ना फ्रेंड्स समझ में कि भाई पूरे साल में एक चक्कर करती है हमारे पृथ्वी, किसके ऊपर, हमारे सूरज के ऊपर। अब इस सूरज में जब चक्कर करती है ना, इसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स अपने आप से चक्कर मारना, इस तरह देखिए ना अपने एक्सिस पे। एक्सिस ये हमारे पृथ्वी के ना, जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना हमारे पृथ्वी, तो यहाँ पे आ रही है, इसका पोजीशन, पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये है ना पूरा है ना अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे है ना चक्कर मार रही है। इसी फिक्स्ड ऑर्बिट को हम पता है फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो हमें नीचे यहाँ लिखा भी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया होगा ना। अब ये जो 365 दिन है ना फ्रेंड्स, 365 प्लस 6 आवर्स, यानी इस साल के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने दिन हैं, 365 डेज। 365 डेज के बाद पता है कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे। इस 6 घंटे को हम इग्नोर करते हैं, किस लिए, कि हमें चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ये हम हर 4 साल के बाद ऐड करते हैं। 6 × 4 + 24 हो गया ना, 24 मीन्स एक दिन हम फिर ऐड करते हैं, जिसमें हम कभी कभी जब लीव ईयर होता है ना, तो कितने फरवरी में कितने मंथ होते हैं, कितने दिन होते हैं, 29। अदरवाइज हम 28 डेज ही काउंट करते हैं ना। इसी को कहते हैं हम लीव ईयर। यहाँ तक अभी हम इतना डिस्कस कर रहे थे, है ना। यहाँ लिखा है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स और ए स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, है ना। 4 साल के बाद हम क्या करते हैं, ये जो 6 घंटे हैं ना, 4 साल के बाद, दैट मीन्स 4 ईयर × 24। 24 मीन्स एक दिन को काउंट करके हम क्या करते हैं, 4 साल के बाद 29 डेज इन फरवरी इंस्टीड ऑफ 28 डेज, है ना। जो लीव ईयर नहीं होते ना, अब ये आपके लिए होमवर्क है, कौन कौन से ईयर लीव ईयर है, कौन कौन से ईयर नॉर्मल ईयर है, वो आप खुद अच्छे से पढ़िए ना। अब ये जो लीव ईयर है ना फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनते हैं, और लीव ईयर में कितने डेज होते हैं, फरवरी के अंदर 29 डेज, जिसको हम लीव ईयर बोलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ना। अब ये रोटेशन, रिवोल्यूशन, आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। और ये जो फिक्स्ड पाथ पे ऐसे चक्कर मारे ना फ्रेंड्स, इसी चक्कर को हम अगर बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, ये इस तरह से चक्कर नहीं मारती है ना, थोड़ा बेंड हो गया, इस तरह से चक्कर मारती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे धरती है, फिर इस धरती का पोजीशन यहाँ है, फिर धरती का पोजीशन यहाँ है, फिर धरती का पोजीशन यहाँ है, तो हो गया ना इस टाइप के। इसी को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। आई होप आपने समझे होंगे अच्छे से ना। ये फिगर 3.3 में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे और क्या क्या है इंफॉर्मेशन के अंदर। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन, है ना। इस चीज़ को आपको फिर से एक अच्छे से समझना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन जो है ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना। चलिए हम देखते हैं ये क्या बोल रही है। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वी हमारा अपने सन के ऊपर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ना 365 दिन में, यानी 365 दिन नॉर्मल ईयर, 366 डेज इन लीव ईयर, है ना। चक्कर जो मार रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम, ये जो इसको कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमने बोला कि भाई अब इसका जो ऑर्बिट है ना थ्रू आउट इट्स पोजीशन, यानी ये जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ है समर सोलिस्टिस के टाइम, फिर ऑटम के टाइम यहाँ है, फिर विंटर के टाइम यहाँ है, फिर स्प्रिंग के टाइम यहाँ है, फिर से समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। इस तरह से जो चक्कर मार रहे हैं ना सन के ऊपर फ्रेंड्स, इसका क्या बोलने का क्या मतलब है कि ऑर्बिट जो है ना हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम पृथ्वी बोलेंगे, अब मुझे शॉर्टकट मारना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये अगर करेंगे ना फिर डिस्टर्ब आएंगे ना। दैट मीन्स हमें क्या है, पृथ्वी की फिक्स्ड पोजीशन पे हमेशा क्या करती है, चक्कर मारती है ना। तो अब यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे।
अब ये जो है ना फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, रिवॉल्यूशन से क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि भाई लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो आप अच्छे से देखिए वरना यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ ये पृथ्वी है, यहाँ से दो इक्वेटर है ना, इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे जो ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर। अब विंटर, अब हमें इस टाइम है ना, जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है ना फ्रेंड्स, इस टाइम हमें यहाँ विंटर है, तो समर सदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियसली क्या है, समर के टाइम है ना। क्यों? क्योंकि धरती हमारा झुकी हुई है और अपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन से ये कैसे बनते हो हम देखेंगे है ना इसी चैप्टर में। यानी बोलने का क्या मतलब है, रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी किताब में ही लिखा है, एस ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स है ना। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी सन के इर्द गिर्द जब चक्कर करती है ना हमारे पृथ्वी, इसी से हमारे अलग अलग क्या बनते हैं, सीजन्स। आई होप यहाँ तक आपने समझे होंगे। देट मीन्स आप रोटेशन से क्या होता है दिन रात, रिवॉल्यूशन से क्या होते हैं अलग अलग सीजन्स। सीजन मीन्स समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। आई होप यहाँ तक आपने समझे होंगे ना। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है हम डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। फिगर 3.3 में हमने क्या देखा, 21 जून यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा। अब ये इस फिगर में आप चलिए एक बार फिर से, फिगर को आपको अच्छे से समझना होगा ना फ्रेंड्स, तब जाके आप खुद अगर रीडिंग करेंगे ना आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब हमारा जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, हमने क्या बोला था कि 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। अभी इस टाइम यानी पता है आपको, समर सीज़न जब मैंने आपको पहले बोला था, पहले की सेकंड चैप्टर में, कि हमारे जब पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना, तो टिल्ट होता है ना फ्रेंड्स 21 जून यानी 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, पूरा मिड समर होता है ना। इसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिस। क्यों? क्योंकि धरती इस टाइप से झुकी हुई है। यानी समर जब ऐसे आप देखते हो ना, जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, मैं आपको बस समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना अपने हिसाब से। यहाँ पे आप एक कुछ चीज़ रखिए, फिर यहाँ पे आप एक लकड़ी रखिए ना, यानी एक स्टिक रखिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा आग लगाइए और यहाँ पे आप आग लगाइए। अब इस स्टिक को जब ऐसे आप उठाएंगे ना, तो ये वाली नीचे जाएगी। तो जब ये स्टिक के जो ये वाला पार्ट, जो टिप जो पार्ट होगा ना फ्रेंड्स, ये क्या होगा, गर्म हो जाएंगे ना। अब उसको आप आहिस्ता ऐसे उठाएंगे ना, तो ये स्टिक का ये जो आगे वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा ठंड होने लगेंगे। पूरा उठ जाएंगे तो पूरा ठंड हो जाएंगे। तो ये वाला साइड कहाँ जाएंगे, आहिस्ते से नीचे जाएंगे ना। नीचे जाएंगे तो ये वाला पार्ट गर्म हो जाएंगे। इसी तरह टिल्ट होता है। यानी टिल्ट होने का क्या मतलब हुआ, झुक जाते हैं ना। आई होप इस एग्जांपल को आप समझे होंगे ना। अब एक ब्रिक्स रखिए ना, जिसको हम ईंटें कहते हैं। ईंट के आगे आप एक बड़ा सा एक लकड़ी रखिए, फिर यहाँ पे अच्छे से आप कुछ जला के आप आग ये कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या करिए ना फ्रेंड्स, आप एक लकड़ी को ऐसे रखिए, फिर इसको ऐसे झुकिए। झुकने के बाद क्या होगा, जब ये लकड़ी का जो आगे वाला पॉइंट होगा ना, जब ये आग के पास जाएंगे तो क्या होगा, ये जल जाएंगे। तो इस तरह आप फिर से उसको ऐसे उठाइए, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा ठंड हो जाएंगे। पूरा जो यहाँ ऐसे खड़ा हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, सीधा करोगे जब आप लकड़ी को, तो क्या होगा, ये ठंड होना शुरू होगी। और ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएंगे ना। जब ये यहाँ इस पॉइंट वाले जो आग है ना, तो यहाँ पे इस पार्ट के जो आगे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह होते हैं हमारे पृथ्वी के, है ना, टिल्ट से। अब इसका बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, मेरे बोलने का क्या मतलब है, पृथ्वी जब झुकते हैं ना, तो समर में 21 जून को पूरा टिल्ट करते हैं। समर में कितने डिग्री पे टिल्ट करते हैं, 23.5, जो हमने अच्छे से ऊपर डिस्कस किया था ना। 23.5 पे जब टिल्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, समर सीजन में, कब, 21 जून। इसको कहते हैं हम समर सोलिस्टिस। अब थोड़ा यहाँ पे धरती ने अपना पोजीशन चेंज करके आ गया यहाँ पे। अब धरती ने अपने फिर यहाँ से टिल्ट किया, और जब पूरा समर इक्वेटर पूरे पृथ्वी के सेंटर पे पहुँचती है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 2 दिन में होते हैं। एक हुआ आपके 23 सितंबर, दूसरा हुआ 21 मार्च। ये इसमें क्या होता है ना, देखिए
जब आपके यहाँ समर है तो समर मिड समर किस दिन को होते हैं 21 जून। अब धरती अपना रिवॉल्व कर रहा है किसके ऊपर, यानी चक्कर मारी है सन के ऊपर, रिवॉल्व करके अब गया धरती यहाँ पहुँच गई। अब मैंने क्या बोला, धरती जब सन पूरा अर्थ के सेंटर पे पहुँचते हैं ना, इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे पहुँचने से क्या होगा, जो ही समर आपके ख़त्म हो गया ना तो आपको क्या आ गया, अटम आ गया। आप हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं ना, आप फील करते होंगे हमें क्या आ गया, अटम। बट समर वालों, सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए ये क्या है, स्प्रिंग का टाइम है ना, क्योंकि अब उनके लिए ये क्या, सन कहाँ, धरती कहाँ जा रही है, चक्कर मार के यहाँ पहुँच गई। अब जो ही इनके लिए स्प्रिंग का टाइम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम है ना, सॉरी विंटर का टाइम। अब धरती ने अपना पोजीशन यहाँ पहुँच गया ना, टिल्ट है कितने डिग्री पे, 23.5 पे। अब टिल्ट कर दिया सदर्न हेमिस्फीयर पे। जब पूरा रेस पड़ते हैं ना फ्रेंड्स, ये पड़ती है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में यहाँ सबसे लंबी दिन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। और हमें सबसे लंबी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हमारा इंडिया है ना, हमारे अपने कंट्री के हम बात करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा लंबे दिन किस दिन को देखने को मिलते हैं, 21 जून। तो 21 जून के बाद अर्थ फिर अपना टिल्ट है ना, टिल्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे पहुँचते ही सन का रेस पूरा इक्वेटर यानी सेंटर ऑफ द अर्थ पे पड़ती है। तो फिर यहाँ पे गई, तो फिर टिल्ट गया अपने एक्सिस पे 23 डिग्री पे है ना, तो सन का रेस यहाँ पहुँची। तब जाके इनको, जब सन का पोजीशन यहाँ पे आ गया ना फ्रेंड्स, तब हमें क्या आएगा, अब स्प्रिंग का टाइम, यानी 23 सितंबर हमें क्या है, अटम का टाइम। 21 मार्च हमें किस का टाइम, आपको कौन सा सीज़न देखने को मिलेंगे, आपको स्प्रिंग का टाइम, ये आप याद रखिए। बट जो स्प्रिंग का जो टाइम है ना, इनके लिए विंटर है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए हमें क्या है, स्प्रिंग। अब जो हमारा टाइम है ना, अटम का टाइम, अटम मीन्स 23 सितंबर, हमें क्या है, अटम का टाइम है ना। अब सर्दी आने का जो टाइम है ना, टाइम, बट ये सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए क्या है, स्प्रिंग का टाइम। इस तरह से थ्रू आउट द ईयर ये चक्कर मारते हैं। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। मैंने एक एक पॉइंट को इतना डिस्कस किया कि ना फ्रेंड्स, आप खुद समझ सकते हो इतना है ना, ये डेली लाइफ के ज़िंदगी में हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। अब इसको है ना फ्रेंड्स, जब धरती की किरणें जो हैं, सन के जो किरणें हैं ना, सूरज की किरणें धरती के सेंटर पे पड़ती है ना, इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। अब ये याद रखिए, किताब में लिखा भी होगा कि इक्विनॉक्स मीन्स पूरी धरती पे क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, समर सोलिस्टिस के टाइम 21 जून को हमें सबसे लंबे दिन, यानी लंबे दिन और छोटा रात है ना, रात के टाइम कम होते हैं और दिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में समर के टाइम होता है 21 जून में। अब विंटर जब हम टाइम होता है ना 22। अब क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे क्रिस क्रॉस एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें सबसे लंबे दिन देखने को कब मिलते हैं, 21 जून। इसका बोलने का क्या होते हैं, हमें यहाँ पे रात का टाइम यहाँ क्या होगा, छोटा होगा, कब, 21 जून। आप अपोजिट यहाँ पे देखिए, अब इनके लिए क्या होगा, इस दिन यानी 21 जून यहाँ पे क्या होगा, लंबी रात है ना, अब दिन क्या होगा, छोटी है ना। इसी तरह जब यहाँ पे समर सोलिस्टिस, यानी ये किसके लिए बोल रहा है पता है, ये हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे विंटर लिखे है ना, सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए क्या है, समर है ना, जब हमें क्या है, विंटर है। जब यहाँ पे दिन लंबी हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, तो हमें क्या होगा, लंबी रात, यानी लंबी दिन 21 जून, लंबी रात 22 दिसंबर। लंबी दिन सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर, लंबी रात कब होगा, 21 जून। तो इस तरह से हमारे धरती रिवॉल्व करती है अपने किसके ऊपर, सन के ऊपर। और जब धरती इस 21 और 23 सितंबर यानी 21 मार्च पे पहुंचते हैं ना फ्रेंड्स, तो पूरी धरती पे, यानी पूरी धरती में, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, है ना, पूरी धरती में है ना, दिन और रात क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना, डे इक्वल टू नाइट, यानी इक्विनॉक्स का टाइम। इक्विनॉक्स कितने हैं, मैंने बोला 2, फर्स्ट 21 मार्च, सेकेंड 23 सितंबर। ये जो दिन, जो दो दिन है ना फ्रेंड्स, इन 2 दिनों में क्या होते हैं, पूरी धरती में ना, यहाँ पे मैंने बोला कि समर के टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा लंबी क्या बोलते हैं, लंबी दिन होते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ समर के टाइम 21 जून को लंबी दिन होता है। बट जब इक्विनॉक्स का टाइम आता है ना फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है, पूरी धरती पे क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट है ना, 24
में से 24 घंटे में से यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। ये कब होते हैं? इक्विनॉक्स के टाइम। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। यहाँ तक मैं अभी तक मैं आपको यही समझा रहा था ना। अब आप क्या करोगे, एक बार आप बुक को रीड करोगे ना, आपको फिर इजीली समझ आ जाएंगे। द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि 21 जून को जो सन की किरणें जो है ना वो डायरेक्टली पड़ता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कस किया था ना। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज रेस ऑफ द सन सेलेंटिंग। अब इसका बोलने का क्या मतलब है? पोल पे है ना, जो 2 पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो ही विंटर सोलिस्टिस यहाँ पे होगा ना हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमारे नॉर्थ पोल पे सन के जो रेस है ना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दैट मीन 6 महीने यहाँ पोल के ऊपर आप जाएंगे ना, जब आप विंटर सोलिस्टिस के टाइम, वहाँ पे क्या रहती है? पूरा अंधेरा, यानी वहाँ तो सन की रेस पड़ती ही नहीं है। कब? विंटर सोलिस्टिस के टाइम। अगर आप समर में जाएंगे ना पोल पे, तो वहाँ पे पूरे दिन ही दिन देखने को मिलेंगे। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, है ना। ये चीज़ें है ना, हमें आपको बेसिक्स कंसेप्ट अभी बता रहे हैं। जब हम हायर क्लास में जाएंगे ना फिर हम अच्छे से समझेंगे। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, है ना। मैंने बोला कि जो 6 महीने हैं ना यहाँ पे समर के टाइम, यानी 21 जून तक, है ना, यहाँ पे अगर पोल पे जाएंगे ना आप, कंटिन्यूअली 6 महीने के लिए यहाँ पे क्या होगा? दिन ही दिन रहेंगे, रात होता ही नहीं है ना। या आप मतलब यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से ऊपर है। वो जो हीट जोन्स हो, मैंने पहले की वीडियोस में, यानी चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे से पढ़ाया था। आर्कटिक सर्कल क्या है, कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सच ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, है ना। इट इज समर इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ पे क्या होगा? समर होगा, है ना। वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। द लॉन्गेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 ऑफ जून। यानी हमने क्या बोला था? लॉन्गेस्ट डे होगा कब? 21 ऑफ जून। वो मैंने अच्छे से आपके साथ फिगर में इतना डिस्कस किया है कि, है ना, आप अच्छे से देखिए। यानी हमें 21 जून को क्या होते हैं? दिन हमारा लंबी होते और रात छोटा होता है ना। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर और दिस कंडीशंस आर रिवर्स। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपका अभी हम जाएंगे ना, तो वहाँ क्या होगा? समर होगा, जो आप इस टाइम वीडियो में शूट कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ना फ्रेंड्स, ये रिवर्स होता है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी टिल्टेड पे क्या होता है, यानी अपने एक्सिस पे क्या होता है? चक्कर मारते, और 23.5 डिग्री क्या है? टिल्ट है। यानी टिल्ट की वजह से ये क्या है? कंडीशन सारे रिवर्स है। जैसे समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमें विंटर आएंगे। अब विंटर यहाँ पे आएंगे तो वहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, तो हमें क्या होगा? समर होगा, है ना। इट इज़ विंटर सीजन दियर। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे ना, हमारे समर के टाइम वहाँ पे क्या होता है? विंटर। द नाइट्स आर लॉन्गर होते हैं एंड दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और जब हमें समर होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्या है? 21 ऑफ जून। यही सारे कंडीशंस अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे ना, सारा रिवर्स कंडीशन है, नहीं उल्टा होते हैं ना। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। अब ये है ना फ्रेंड्स, 22 दिसंबर में क्या होते हैं? सन का रे जो है वो कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। और सदर्न हेमिस्फीयर पोल पे क्या होगा? कंटिन्यूसली दिन रहेगा। जब हमें विंटर होगा, तो सदर्न पोल पे, मैंने पोल पे बोला ना, 6 महीने कंटिन्यूसली दिन होते हैं और 6 महीने कंटिन्यूसली रात होते हैं। जब हमें यहाँ पे समर होगा, तो हमारे पोल पे, नॉर्थ पोल पे क्या होगा? 6 महीना कंटिन्यूसली दिन रहेंगे। सेम कंडीशन आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे ना, ये कंडीशन सारे क्या है? रिवर्स है। यानी सन का रेज अभी कहाँ पड़ रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ पे। लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, यानी सदर्न हेमिस्फीयर के मेजर पोर्शन पे क्या पड़ रहा होगा? सन के किरणें, है ना। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है ना, अब यही कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब हमें विंटर होता है ना फ्रेंड्स, तब हम क्या कहते हैं इसको? विंटर सोलिस्टिस। दैट मीन्स 22 ऑफ दिसंबर। जो हमारे रात क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। समर सोलिस्टिस 21 ऑफ जून। क्योंकि हमें यहाँ दिन लंबे देखने को मिलते हैं। और विंटर सोलिस्टिस क्यों? 22 दिसंबर को हमें यहाँ रात लंबी देखने को मिलता है ना। और मैंने आपको बोला था 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर, मैंने जो इक्विनेक्स आपको बोल दिया ना, सन की रे जो है ना वो डायरेक्टली कहाँ पड़ते हैं? इक्वेटर पे, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ। और पूरी दुनिया में ना क्या होता है? एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स, है ना। इक्वल डेज एंड नाइट्स पूरी दुनिया में
देखने को हमें मिलता है, इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स तो आपने समझ लिया है ना। ऑन 23rd of September इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बोल दिया ना, जैसे आप अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन को देखेंगे ना, जब हमें ऑटम होता है ना तो वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग। जब हमें स्प्रिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर। ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते हैं। जब हम हमारे धरती सन के ऊपर चक्कर मारते रहते हैं, थोड़ा सा भी रुक गया ना फ्रेंड्स तो प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। वो मैंने अच्छे से आपके साथ फिगर में डिस्कस किया। Thus you find that there are days and nights change in the season because of the rotation and revolution of Earth respectively. ये सारे सीजन्स यानी समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, इनको यही किसका इंपॉर्टेंस है, हमारे रिवॉल्यूशन का। और रोटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें दिन और रात। ये है फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 3 मैंने आज आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।